जी, आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी। ये ओ लेवल्स और एएस दोनों के सिलेबस का पार्ट है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पॉलिसी में क्या चीज़ आती है, जबकि बहुत आसान चीज़ है और ये आप लोगों ने पढ़ी भी होती है। बस इस टाइम ये एक सर्टेन हेडिंग के अंदर आ रही है, एक टॉपिक के अंदर आ रही है। ये दोनों पॉलिसीज़ जो होती हैं ये करेक्शन के अंदर यूज़ होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। अब सवाल ये आता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 8 मार्क के क्वेश्चन में, अगर ओ लेवल्स की मैं बात करूं और अगर ए लेवल्स की बात करूं तो 12 मार्क के क्वेश्चन में आपको एक सर्टेन केस दे देगा। वो आपसे पूछेगा कि यार क्या करें, कौन सी पॉलिसी लगाएं, स्विचिंग पॉलिसी लगाएं या डैम्पनिंग पॉलिसी लगाएं। तो पहले तो इन दोनों का फ़र्क समझें। देखें, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 2 रास्ते बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं खड़ा हुआ हूँ, एक कंज्यूमर, मेरे पास 2 ऑप्शन हैं सामान ख़रीदने के लिए, या तो मैं बाहर से इंपोर्ट करवा लूँ या तो मैं डोमेस्टिक किसी प्रोड्यूसर से सामान ख़रीद लूँ, ठीक है। स्विचिंग पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से सामान मंगवाते हैं तो गवर्नमेंट ने ये रास्ता बंद कर दिया, अब आपको मजबूरन यहाँ से सामान लेना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया आपके लिए, सही है। अब आप यहाँ पे जा नहीं सकते हो, आपने कहाँ पे जाना है, इधर जाना है। आपका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने स्विच कर दिया फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सही है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। गवर्नमेंट आपका रास्ता किस किस तरह बंद कर सकता है, प्रोटेक्शनिज़म की हर एक पॉलिसी जिसके अंदर आपके पास टैरिफ आते हैं, आपके पास कोटा आता है, आपके पास एम्बार्गो आता है, ठीक है, आपके पास डीवैल्यूएशन आती है। तो ये हर एक पॉलिसी है जो कि आपका रास्ता स्विच करती हैं फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अच्छा, जब आप डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक में आपके पास कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, सही है। और डिमांड फॉर लेबर बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। यानी कि स्विचिंग पॉलिसी से आपके पास, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ रही है और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डैम्पनिंग पॉलिसी की बात करता हूँ, वापस से वही एग्जांपल लेके चलते हैं। ये 2 रास्ते आ गए मेरे पास, ठीक है, और ये मैं खड़ा हुआ हूँ एक कंज्यूमर, मेरे पास वापस से 2 रास्ते हैं, या तो मैं इम्पोर्ट्स की तरफ चले जाऊँ या तो मैं डोमेस्टिक की तरफ चले जाऊँ। अब गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर की टांग काट देगी। जब मेरी गवर्नमेंट ने मुझे लंगड़ा बना दिया या मेरी टांग काट दी, ना मैं इस रास्ते पे जा सकता हूँ और ना ही मैं इस रास्ते पे जा सकता हूँ। मैं इसी जगह पे खड़ा हो जाऊँगा, फिक्स हो जाऊँगा। ना मैं इम्पोर्ट्स कर सकता हूँ, ना मैं डोमेस्टिक की तरफ जा सकता हूँ। अब टांग काटने से मतलब क्या है कि आपने अपने कंज्यूमर की इनकम पे अफेक्ट कर दिया, आपने अपने कंज्यूमर की औकात गिरा दी है। वो किस तरीके से हो सकता है, कोई सी भी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या बातें आती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपको पता है आपके पास 2 टूल्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। आप डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे, उससे आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप मनी सप्लाई को कम कर देंगे, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि हम लोग कौन सी पॉलिसी यूज़ करें। देखें, अगर तो आपको गवर्नमेंट कहती है एग्जामिनर आपको कहता है कि एक इकॉनमी है जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ख़राब हुआ है और हमें साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, तो हम कौन सी पॉलिसी लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाली पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इससे आपके पास इन दी एंड इम्पोर्ट्स तो कम हो ही रहे हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ रही है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि यार हमारे पास एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब चल रहा है, प्लस इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आ रही है, इसको भी कंट्रोल करना है, तो आप डैम्पनिंग पॉलिसी का साथ देंगे। क्योंकि इसके अंदर आप खुद देखें, एग्रीगेट डिमांड इन दी एंड दोनों पॉलिसीज़ की वजह से कम हो रहा है।